वेलकम टू छू लो आसमान। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजाहत। और वजाहत से हम बात करें, हमारा सेगमेंट है उलझन ये है। उलझन ये सेगमेंट का मतलब ही है कि आपकी उलझनें जो होती हैं वो आपको खुद पता होता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैं चाहती हूँ प्लीज़ एक ओपन फोरम है, अगर आप लोग किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप कॉल करें और वजाहत से आप उसका हल पूछ सकते हैं। तो वजाहत, आपका जो नाम है ना वो मुझे बहुत वो आप पता है ना, मेरे हस्बैंड का नाम वजाहत है। तो वजाहत कहते हुए ना मुझे बड़ा होता है कि वजाहत से उलझनों की प्रॉब्लम, उलझने सुलझाएं अपनी। पता है एक बात, हमारा जितना भी पाकिस्तान में साइकेट्रिक इश्यूज हैं, अभी तक लोग डरते हैं आते हुए, डॉक्टर के पास नहीं जाते। और मेरे पास जितने भी खासकर फीमेल्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब फला को नहीं बताइएगा, इसको नहीं बताइएगा। और जितने पॉपुलर पर्सनैलिटी है वो उतनी ज्यादा डर रही होती है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, वो भी फीमेल ही है। समीना बात करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आमना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आमना काफी फ्राइडे के बाद आज लाइव आप शो कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने शुरू में ही बता दिया था जी। अच्छा, नहीं मेरी लाइफ नीचे अभी आई है ना। फ्राइडेज को मैं अक्सर पिछले एक महीने में फ्राइडेज जो है ना मेरे लिए बड़ा वो, आज भी डर लग रहा था सबको यहाँ पे कि आज फ्राइडे, आज छुट्टी ना हो जाए। हाँ, वो कभी मैं बीमार, कभी मेरी करते हैं ना आमना आपको। हाँ, मिस करते हैं आपको। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा आमना, जितने भी मॉर्निंग शो आ रहे हैं ना आजकल, जितने सुबह मॉर्निंग शो आते हैं, तो सबसे अच्छा मुझे आपका मॉर्निंग शो लगता है सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है आमना। थैंक यू सो मच। आप खुद इतनी अच्छी बातें बताती हैं कि हम खुद आधे ज्यादा तो आपसे सीखते हैं। जब आप ये बातें करती हो, अब जब कॉलेज ये बातें करते हो ना, जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनें, मेरे पापा अम्मी खास तौर पे, और मेरा अम्मी तो खैर मुझे कुछ इंटेलिजेंट कहीं से भी नहीं समझता, तो कहते पता नहीं क्या बातें तुम कर रही हो, तो कहाँ से ये बातें सुबह सुबह आती हैं तुम्हारे पास। उसके बाद मैं खुद इतनी अपने ऊपर कोई वो बात इम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती, ना अप्लाई कर रही होती। नहीं माशाल्लाह, नजर न लगे आपको, बहुत अच्छी तरह आप हैंडल करती हैं। सीट इतनी इम्पोर्टेंट है, उसको बैठ की जिम्मेदारी से निभाना बहुत मुश्किल है। आप लोगों की भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, अगर आप लोग कॉल्स ना करें, बात ना हो तो क्या मजा आएगा शो। नहीं, हमें लगता है हमारा फैमिली शो है ना, और ये वजाहत, मिसेस खान और शुमाइला हमारे फैमिली मेंबर हैं। बिल्कुल 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 सही करें। तो वजाहत से कुछ पूछेंगी डॉक्टर? वजाहत की तो बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, बहुत मुझसे छोटे हैं लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उम्र का कोई तकाजा देखें, ये उम्र की आपने कैसे बात कर ली, मुझसे छोटे हैं तो क्या? देखिए ये फौरन जेलस हो गई उम्र की। नहीं, उम्र की क्या आपने बात की कि आपसे छोटे हैं तो आपको नहीं, क्यों? अगर इंसान से कोई छोटा हो तो उसको पसंद नहीं किया जाता। नहीं, मुझे बिल्कुल भाइयों की तरह लगता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, बड़ी दुआएं हैं वजाहत आपके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा वजाहत, दो चीजें मैं पूछूंगी आपसे। पहले तो अपना नंबर स्क्रीन पे चलवाइएगा, ठीक है? और फर्स्ट तो ये कि देखें, जो चोरी की बात हो रही है कि ये तो एक आप बीमारी की बात कर रहे हैं, जो आजकल भूख, अफरास और महंगाई से लोग चोरियों में मजबूर हो गए। अभी हम इस पे आने ही वाले थे जी। जो 2 रोटी के लिए चोरी कर रहे हैं, एक तो उस पे बताइएगा। सेकंड ये कि आमना ने बिल्कुल सही बात कही कि माओ का काम है कि वो बताएं बच्चे को कि ये कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला देख रहा है। कोई हमारे भी बच्चे जाते हैं शॉपिंग के लिए, कोई बच्चे ने चीज उठा ली या पहन ली तो मैं फौरन पेमेंट करती हूँ कि नहीं बेटे, अल्लाह देख रहा है, ये हम 150 की चीज से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत वहाँ पे हिसाब देना है। तो पहली बात तो ये, और दूसरी चॉकलेट और ये चिप्स वगैरह तो बच्चे करते हैं, ये अक्सर जाके साथ खड़े होते हैं ना हम ना, वो खामोशी से उठा रहे होते हैं। लेकिन चीज उठाना अलग है, लेकिन एक चीज की इजाजत है, आप चॉकलेट वगैरह खा सकते हैं अगर आप कहीं गए। और जाते हुए पैसे देते हैं। नहीं, हाँ ना, वो लगता नहीं मजा तभी आता है जब आप पैसे ना दें चॉकलेट। बाजार ने सही कहा, जाते हुए पैसे दें, वो लगता नहीं, वहाँ बीमार हो जाते हैं। ये मैं करती हूँ, इसलिए मैं भी कभी भी मानूंगी। देख लें बस आप। अच्छा वजाहत, मुझे एक चीज पूछनी है, मेरे बेटे के बारे में मुझे पूछना है। मैं बहुत परेशान हूँ, 1 साल से मैंने स्कूल चेंज किया, बड़ी चेंजिंग आ गई मेरे बेटे में। कुछ पढ़ाई में रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा, कुछ फैशन की तरफ ज्यादा हो गए हैं, अपने बालों पे उनकी तवज्जो हो गई, हर चीज पे, तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा, बदतमीज भी बहुत हो गया। अच्छा। तो ये मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह हैंडल करूँ सख्ती से। कितने साल के? 14 साल की उम्र में आ गए, 14 साल के हो जाएंगे। अच्छा। बड़ी ही मुसीबत आ गई है कि एक ही मेरा बेटा है। और प्लीज मुसीबत तो ना बोले। नहीं, मतलब ये कि उसके रवैये, बिहेवियर में, जैसे कि बहुत अब जबान चलाना शुरू हो गया, हर चीज में जो भी मैं रोक टोक कर समझा रही हूँ उसको बुरी लग रही है मेरी बात। पहले तो पता करें किसी कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई। हाँ, यही लग रहा है। अब तो मुझे लगता है 10 साल के बच्चे को भी पहले आप ये सोच लें कि उसको कोई लड़की तो नहीं पसंद। कोई एजुकेशन है, क्लास में लड़की। लो जी, बाल इसीलिए स्पाइक हो गए। बस स्पाइक्स हो गए होंगे बाल, स्पाइक्स हो गए, परफ्यूम भी लग रहे हैं।
तो बस फिर क्या बेचारे मजबूरी में मैं मुझे हल बताइए वजाहत की, मैं कुछ मैं ऐसा बताता हूँ। वापस अभी ले आऊं। आपको वजाहत बताती हूँ। बहुत शुक्रिया। पहले वजाहत बताएंगे, फिर आपको पता है मैं ऐसा हो सकता है कि मैं डॉक्टर की टांग अड़ाऊं ना बात में, तो वो तो मैं खुद वही जरूर तो आपकी नेचर से यही तो हमें प्यार है आमना। मैं भी जरूर आपको एक बात बताऊंगी जो बहुत आपको अल्लाह ताला हेल्प खुश करेगी। रखे आप लोग को, बहुत Thank खुश you रखे। so इनकी much. खास बात ये है कि जिसके साथ बैठती हैं उसकी कुछ चीजें सीख लेती हैं। ये क्रिकेट पे भी बात कर सकती हैं, बिल्कुल। आई नो फैशन पे भी आप बहुत अच्छा बात लॉ करती पे हैं, कितनी बात लॉ करती पे हूँ। बात, और आप यकीन करो आप साइकियाट्री पे भी कुछ ना कुछ जो बातें होती हैं बड़ी मैं खुद लॉजिकल इतनी कर जाती बड़ी है, तो मैं सोचता हूँ साइको ये बैठी कहाँ हूँ से आपके सामने, साइको औरत। आप बताएं अच्छा प्लीज उनको देखिए सवाल। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, एज चेंज हो रही होती है, तो कुछ चीजें लाजमी आती हैं, ठीक है ना, ये हम अपने हिसाब से उनको नहीं चला सकते। अगर वो फैशन कर रहा है, अगर परफ्यूम लगा रहा है, अगर वो बालों को फैशन कर रहा है, करने दें। हाँ। इन चीजों में नहीं रोक सकते। आप डोंट्स की तरफ जब जाते हैं ना बच्चों को, खासतौर पे ऐसी एज में जो बागी एज होती है, बिल्कुल। 13-14 साल की एज में अंदर से जवानी आ रही हार्मोन्स होती है, केमिकल्स बिल्कुल, ऐसे चेंज बिल्कुल। होते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन उनको अपने घर वाले लगने लगते हैं। बिल्कुल लगते ठीक है ना, उसके और फिर सोशल हमारा जो एक सोशल जो हमारी सोशल, हम जब सोशलाइज करते हैं लोगों में, तो वहां से हमें वो वाइब्स मिल रही होती है जो फैमिली नहीं दे रही होती। नहीं दे रही होती। ठीक है ना, तो दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता जाता है। है। तो हमारी खासतौर पे जो इन्होंने कॉल की, मैं इनको बताऊं कि आप उन चीजों को फिक्र ना करें, फैशन करें। आप जो उसकी डूज हैं, जो उसको स्टडी है, आप उसको सिर्फ अप्रिशिएट करें। हाँ। उसके फैशन को मना ना करें, वो प्रोवोक होगा, वो बिल्कुल, बागी होगा, उसको बिल्कुल, गुस्सा आएगा, वो बिल्कुल। जिद्दी बनेगा। बिल्कुल। आप उसको बोले बेटा तुम इतनी अच्छी जीन्स पहनते हो, तुम अपना इतना ख्याल रखते हो, तो पढ़ाई पे। तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसके साथ साथ अगर तुम पढ़ाई में नंबर अच्छे लाओगे तो तुम कामयाब होगे। हाँ। बच्चे के अंदर शायद वो सेंस डेवलप ही ना हो रहा हो हाँ। कि स्टडी करने से हमारा फ्यूचर में क्या फायदा है। हाँ, वो बिल्कुल, शॉर्ट बिल्कुल। टर्म फायदों को देख रहा होता है कि आज मैं अच्छा तैयार होकर जाऊंगा तो शाम को तारीफ हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना, तो हम अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बताना पड़ता है। Right. 100 बार बताना पड़ेगा हाँ। आपको। जब बच्चे के बाद आप जब 100 बार एक बात बच्चे को बताती है ना, तो फिर आप यकीन करें 3 बार समझ आती है उसको। बिलीव मी, वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा होता आपकी बात को। आप कहते हैं नहीं ये ना करो, क्योंकि हम वजाहत आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से, हाँ। क्योंकि हम खुद इस दौर से हम गुजरे खुद हैं। इस दौर से गुजरे। आप मैंने भी बड़ी गुजरी शरारतें होंगी की हैं, सबीना। आपने भी बहुत शरारतें की हैं, इन्होंने भी की होंगी। मैं ऐसा नहीं है। की नहीं है, अभी तक है। अच्छा, एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, आई थिंक वजाहत भी इससे एग्री करेंगे। देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब माँ बाप बन के रहते हैं ना, तो वो बात कभी आपके बच्चों के साथ जो है वो नहीं जाती, कभी भी वो साथ नहीं चल सकती। मेरे घर में होता होगा या इनके घर में होता होगा, हमारे यहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत था हमारे बच्चा, हमारे में और हमारे पेरेंट्स में। मैं आपको एक बात बताऊं, बेटा हो बेटी हो, ये जरूर उसको समझा